इस क्वेश्चन में आपके सामने O2 मॉलिक्यूल है और उसका करस्पॉन्डिंग आयंस बने हुए हैं। बोला गया है किस ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है करेक्ट होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कमेंट किया हो उसके पैरामेट्रिक एंड डायमेट्रिक बिहेवियर पे। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं पैरामेट्रिक डायमेट्रिक बिहेवियर पे तो सिंपली क्या पता करना आपको पता करना है टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ऑड आएगा तो सिस्टम होता है पैरामैग्नेटिक, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है इवन आएगा तो इवन में क्या होता है, ये होता है डाया मैग्नेटिक। विद एक्सेप्शन क्या होगा, इवन में 10 और 16 10 एंड 16 दो एक्सेप्शन होते हैं। ये सिस्टम को कहाँ पहुँचाएगा, पैरामैग्नेटिक में। तो ध्यान देंगे O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस 2 मतलब 18। तो एक है ऑड, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, और ये हो गया इवन, ये हो गया डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत डायमैग्नेटिक, ये गलत हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली O2 प्लस मतलब 15, ऑड मतलब पैरामैग्नेटिक, O2 माइनस 2 18 मतलब क्या होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे एक पारा है एक डायमैग्नेटिक है, तो इस केस में क्या होगा, ये भी क्या होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। जो स्टेटमेंट सी दिया हुआ है O2 प्लस 15, ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक, एंड O2 16, तो O2 16 एक्सेप्शन है, तो भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक। यानी इसमें जो स्टेटमेंट सी है करेक्ट है, यानी बहुत हर पैरामैग्नेटिक जो दिया हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन का, तो उसमें है O2 16 क्या होता है एक्सेप्शन है, इवन नंबर्स में तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, एंड O2 माइनस 2 ये होता है 18, इवन नंबर तो क्या होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत हर पैरामीटर लिखा होता है कि स्टेटमेंट क्या होगा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब पैरामेट्रिक डायमेट्रिक का मतलब क्या होता है, उसको फंडामेंटल तरीके से कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो इसमें एम्बेडेड किया हो रहेगा। और अगर आपको दोबारा शॉर्टकट को अच्छे से देखना है कि किस तरीके से हम पैरामेट्रिक डायमेट्रिक पहचान सकते हैं विथ नंबर ऑफ अनबिल्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका वीडियो भी लास्ट में एम्बेड किया हो रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, प्लस अपने स्पीड को फास्ट भी कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस सेशन में आप सीखोगे कि फंडामेंटल अप्रोच यूज करके आप कैसे पता करोगे कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन पहचानने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और मॉलिक्यूल का जेड एवरेज पता करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, मान लेते हैं C2, तो C2 मॉलिक्यूल का जो जेड एवरेज होगा, जेड एवरेज निकल के आ जाएगा बच्चों लोग कितना, तो जेड बना हुआ कार्बन से बना हुआ C2, तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 6, चूँकि 2 कार्बन है बाई 2 कर लोगे तो होगा जेड एवरेज मॉलिक्यूल के एटम का, तो हो जाएगा 6। अगर जेड एवरेज का वैल्यू अगर 8 से छोटा आता तो हमको इसको फॉलो करना है, और जेड एवरेज के वैल्यू अगर 8 से बड़ा या 8 के इक्वल होता तो हमको इसको एनर्जी को फॉलो करना होता। तो चूँकि इस केस में जेड एवरेज क्या हो रहा है 6 आ रहा है, जो कि 8 से छोटा, तो हम इसको फॉलो करेंगे। अब सिंपली क्या करोगे, आप इसको फिलअप करोगे तो C2 का इलेक्ट्रॉन कितना होगा टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा C2 में 12। अब 12 के ऊपर फिलअप करो, तो यहाँ फिलअप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान देना, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखो तो यहाँ पे हर ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में है। तो जब भी सारा ऑर्बिटल पेयर्ड फॉर्म में होगा तो सिस्टम क्या होता है डायामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है उसमें एक भी अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल क्या होगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिलअप करना है और देखना है कि उसमें अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। तो जब भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है ये है O2 प्लस मूव करते हैं मान लेते हैं। ठीक है,
तो O2 प्लस का जेड एवरेज पता करो। तो जब भी हम जेड एवरेज पता करते हैं तो उसमें सिंपली क्या है, उसके चार्ज से मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को एटम के एटॉमिक नंबर से में इंटरेस्ट है। तो O2 प्लस में जो एटम इन्वॉल्व है ये O एटम है, तो यहाँ पर 2 एटम का जो जेड एवरेज वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये होगा 8। तो अगर 8 है तो अगर 8 से छोटा आता तो हम इसको फॉलो करते, और 8 या 8 से अगर बड़ा जेड एवरेज आता है उस केस में हमको इस ऑर्बिटल को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे O2 प्लस में टोटल कितना होगा 15। जब 15 फिलअप करेंगे हम तो ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ध्यान देना यहाँ पे सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेड फॉर्म में है, एक्सेप्ट यहाँ देखोगे जो पाई स्टार जो हम फिलअप किए यहाँ पे क्या है, अनपेड फॉर्म है। तो अनपेड फॉर्म हो तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा पारामैटिक। पारामैटिक क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसका नंबर बात करेंगे इसका नंबर होगा 1। तो जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो होता है उसके इसमें पारामैग्नेटिक। नहीं ध्यान देंगे, अगर हम इसको फिलअप करते हैं B2 मॉलिक्यूल के लिए, तो B2 मॉलिक्यूल का जेड एवरेज कितना होगा, तो चूंकि ये बना होता है बोरोन एटम से तो ये हो जाएगा 5 + 5/2 कर लेना आप, यानी 5 हो गया। यानी जेड एवरेज का वैल्यू 8 से छोटा है, तो हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिलअप करने वाले हैं। तो B2 में टोटल टर्न कितना होगा, 10 होगा। तो 10 को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि ये π2px π2py का एनर्जी सेम होता है तो यहाँ पे हुंस लॉ फॉलो करते हैं, हमको इसको पहले सिंगली फिलअप करना होता है। तो 8 के बाद क्या होगा, ये होगा 9, ये होगा 10। तो आप देखोगे इस पॉइंट पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, B2 क्या होगा, B2 हो जाएगा पारा मैग्नेटिक, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं हम लोग O2 पे। तो O2 का जो जेड एवरेज कितना होगा बच्चों लोग, तो इसका जेड एवरेज हो जाएगा 8 + 8/2, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको इस एनर्जी को फॉलो करना है ऑर्बिटल का। अब O2 में टोटल कितना होता है 16। अब इसको फिलअप करना आपको, तो फिलअप करोगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ध्यान देना आपका जो π2px एंड π2py है वहाँ पे चूँकि इनका एनर्जी सेम था तो यहाँ पे हुंस लॉ फॉलो करते हैं हम लोग को, दोनों को सिंगली फिलअप करना पड़ा। तो यहाँ पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो 2 अनपेयर्ड अगर आपको दिखेगा तो इस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक। ठीक है, पारा मैग्नेटिक विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सिस्टम क्या होता है, पारामैटिक, और जब भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा पेयर्ड फॉर्म में होगा, तो सिस्टम होता है डायमैटिक। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। आपसे अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉलिक्यूल आपका पारामैटिक है कि डायमैटिक है, तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ऑड आएगा तो सिस्टम क्या होगा, पारामैटिक होगा, और जब भी आपके मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर इवन आएगा तो उसके साथ मॉलिक्यूल क्या होता है, डायमैटिक होता है। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं कि जब भी आपका मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16, इवन नंबर में 2 एक्सेप्शन क्या आपके पास है, टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 या फिर 16 हो, यानी 10 और 16 हो, उस केस में आपको मॉलिक्यूल होता है पारामैग्नेटिक। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो।
अगर टोटल ट्रोन का नंबर अगर ऑड नंबर आता है तो उसमें सिंपली आप बोल देना कि मॉलिक्यूल में अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 होगा, ठीक है। और अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इवन आता है तो उस केस में सिंपली बोल देना है कि इसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इवन नंबर में 2 एक्सेप्शन आएगा आपके पास। क्या आएगा कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर आपके पास 10 या फिर 16 है, ठीक है, 10 या फिर 16 है, तो उसमें क्या करना है, आपको बोलना है कि इसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 2। तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।